तो इसरो ने चंद्रयान मिशन 3 की सफल लॉन्चिंग कर दी है। परफेक्ट लॉन्चिंग हो चुकी है। सबसे बड़ी कवरेज न्यूज़ 24 पर आप लगातार देख रहे हैं, तस्वीरें देख रहे हैं। साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। हर एक विषय पे हम काफ़ी आसान भाषा में विश्लेषण भी कर रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। तस्वीरें ये देखिए सतीश धवन सेंटर की जो लाइव आ रही हैं, वो हम आपको दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि वहां परफेक्ट लॉन्चिंग के बाद किस तरह का माहौल है। बधाइयों का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन धड़कनें सबकी बढ़ी हुई थी। 2:35 पर काउंटडाउन शुरू हुआ, फिर दोबारा काउंटडाउन शुरू हुआ। उसके बाद जो तस्वीरें देखी गई उसने इतिहास रच दिया है। मैं एक बार फिर कपिल सर आपकी तरफ रुख करना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है लैंडिंग। और कहा जाता है जिस एरिया में हम लैंडिंग करने जा रहे हैं सबसे खतरनाक मानी जाती है कि वहां पे चंद्रयान एक आसान तरीके से लैंडिंग कर ले। जो मुश्किलें चंद्रयान 2 में रह गई थी, जो काम अधूरा रह गया था, वो इस बार अधूरा ना रहे। तो क्यों खतरनाक लैंडिंग मानी जाती है? जैसे हम उसमें देखते हैं कि जो अंतिम चरण होता है, जैसे पिछली बार हमने देखा कि जब हम करीब 2.1 सेकंड के पहले 2.1 मिनट के पहले जो वहाँ पर हमारा कम्युनिकेशन फेल हो गया, तो उसका कारण यही था कि हम जो उसको रिक्वायर्ड वेलोसिटी थी वो उसको नहीं दे पाए, और वो एकदम वेलोसिटी बढ़ गई और वो हार्ड लैंडिंग वहाँ पर हो गई। इस बार जब हम पहुँचेंगे मून के ऑर्बिट में और धीरे धीरे उतरने का प्रयास करेंगे, तो हम उसके ऑर्बिट को कम करते चले जाएंगे, स्पीड हमारी कम होती चली जाएगी। और लगभग उसमें 2 तरह से डिफ़ाइन किया जाता है कि इसकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी। तो अगर हम कहते हैं कि जो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी है वो करीब 3 मीटर पर सेकंड से कम होना चाहिए, और ये 2 मीटर से पर सेकंड से कम होना चाहिए। लेकिन इसरो में जो इस बार इन्होंने उसमें इम्प्रूवमेंट किया है कि जो लैंडर है वो 3 मीटर पर सेकंड तक भी सस्टेन रह सकता है। तो उस तरह के प्रोविज़न उसमें रखे हैं। और उस दूसरा मैंने जो पहले भी बताया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद करके उसकी स्पीड को भी हम कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो पिछली बार गलतियां रह गई वो इस बार ना हो, और उसमें कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो प्रॉपर उसको में भी इन्हांस किया गया है। तैयारी पूरी है, और तैयारी पूरी है। पिछली जो काम अधूरा रह गया था, ये उम्मीद हम कर रहे हैं कि इस तरह की कोई गलती जो हमने 2019 में की थी वो 2023 में ना हो। रजा साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि जब भी हम थोड़े भारतीय बड़े जल्दी उत्साहित हो जाते हैं और अपने आप को कंपेयर नासा से करने लग जाते हैं। इसरो की ये बड़ी उपलब्धि है, परफेक्ट लॉन्चिंग हुई है, एक मिशन में हम कामयाब हो चुके हैं, लेकिन फिर भी नासा और इसरो दोनों को आप किस तरह से कंपेयर करेंगे? कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, पहली बात तो ये। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि मीडिया को अपने बारे में भी, हमारे देश के बारे में भी नासा से ही पता लगता है कि क्या हो रहा है। और जब तक नासा का नाम ना ले लें 5-6 बार, तब तक कुछ ऑथेंटिक माना नहीं जाता है। तो ये तो परेशानी है। लेकिन मैं इससे पहले दूसरे आपके सवाल की तरफ आता हूँ कि हमारे देश में सब हीरो बनते हैं सिवाय वैज्ञानिकों के। पर एक मौका था, एक वक्त था जब हमारे देश के वैज्ञानिक भी हीरो माने जाते थे। होमी जहांगीर भाभा, सर सीवी रमन, एसएस भटनागर, साराभाई, इन लोगों का नाम बच्चों तक पहुंचता था। ये कुछ इस बीच में हुआ, मेरे ख्याल में बाबा जब से हीरो बनने लगे तब से साइंटिस्ट हीरो बनना बंद कर दिए। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है किसी भी मुल्क के लिए कि अपने साइंटिस्ट को ऑनर करना बंद कर दे, और ख़ासतौर से मीडिया ऑनर करना बंद कर दे। ये बदकिस्मती की इसलिए बात है कि एक डिसजंक्चर है। मेरा सर्वे ये कहता है कि देश की जनता, आम गरीब अनपढ़ जनता जो है, वो आज भी बेहद रिस्पेक्ट करती है साइंटिस्ट की और साइंस की। मेरे ख्याल में दिल्ली के अंदर 2 सड़कों को छोड़ करके कोई सड़क साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है। तो जैसे इस देश ने पैदा ही नहीं किए साइंटिस्ट, ये इतना बड़ा बड़ा काम करने वाले जो देश के भविष्य को बदल रहे हैं, उन लोगों को अगर हम ना दें रिस्पेक्ट, और ख़ासतौर से मीडिया ना दे रिस्पेक्ट, बाबाओं के तो पैर छुए जब वो यहाँ एंटर होते हैं। मैं कई पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि स्टूडियो के अंदर कैमरा पर्सन से लेकर के नीचे तक और एंकर तक पैर छूने चले जाए। मेरा पैर छूने कोई नहीं आया कभी कि साइंटिस्ट हैं,
मैं इस लायक भी नहीं हूं, ये अलग बात है, लेकिन ये कि वो इस लायक हैं और साइंटिस्ट इस देश के इस लायक नहीं है, इससे दुख तो होता ही है। बिल्कुल। और